बीजेपी ने जदयू की सिटिंग सीट पर ठोका दावा। इस बार सियासी खेल में फंस गए नीतीश। लोकसभा चुनावों से पहले नीतीश कुमार का पाला बदलना अब उन्हें ही भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ जहां उनके लिए बहुमत साबित कर पाना चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है, तो दूसरी तरफ अब बीजेपी की तरफ से जदयू के सिटिंग सीटों पर दावा किया जा रहा है, जिसके कारण ऐसा महसूस हो रहा है कि नीतीश कुमार इस बार सियासी खेल में फंस गए हैं। आइए इसी मुद्दे पर एक रिपोर्ट देखते हैं। आपको बता दें कि बिहार में जैसे जैसे फ्लोर टेस्ट का दिन नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे सियासत और ज्यादा गर्म होता दिख रहा है। खासकर बात महागठबंधन की करें तो लालू यादव और तेजस्वी यादव समेत कांग्रेस बड़ी रणनीति बनाते नजर आ रही है। हालांकि सम्राट चौधरी का कहना है कि तेजस्वी यादव खिला करेंगे तो उन्हें खिलौने भी दिया जाएगा, यानी कि बीजेपी को कहीं ना कहीं फ्लोर टेस्ट पास करने का भरोसा है। लेकिन इन सब बयानों से ऊपर उठकर देखें तो बिहार में बहुमत साबित करना नीतीश कुमार के लिए इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती है। वैसे नीतीश कुमार जहां इस वक्त बहुमत साबित करने के लिए रणनीति बनाने में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी के कद्दावर नेता और सांसद राजीव प्रताप रूडी ने जदयू की सिटिंग सीट पर ही दावा ठोक दिया है। उन्होंने कहा कि सिवान लोकसभा सीट पर भाजपा का प्रत्याशी ही चुनाव लड़ेगा, जबकि इस सीट पर अभी जदयू से कविता सिंह सांसद है। गौरतलब है कि नीतीश कुमार जब महागठबंधन में शामिल थे तो जदयू ने कई बार अपनी सिटिंग सीटों पर दावा ठोका था। पार्टी ने साफ साफ कह दिया था कि सीटों पर बातचीत आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों को करने की जरूरत है। जदयू ने कह दिया था कि पार्टी अपनी सिटिंग सीटों से पीछे नहीं हटेगी। ऐसा माना जा रहा है कि लालू यादव की तरफ से इस मुद्दे पर कोई ग्रीन सिग्नल नहीं मिलने की वजह से नीतीश कुमार महागठबंधन का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ समझौता कर लिए। लेकिन अब तो बीजेपी के सांसद भी जदयू के सिटिंग सीटों पर दावा ठोक रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार के एनडीए में आने के बाद से यहाँ भी सीट बंटवारा करना बड़ी चुनौती बन गई है। खासकर जिस तरह से बीजेपी पहले 30 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में दिख रही थी, वहीं चिराग पासवान, पशुपति पारस, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की भी अपनी अपनी मांगे थी। लेकिन इससे पहले कि सीट बंटवारा होता कि अचानक ही नीतीश कुमार ने एनडीए में एंट्री ले ली। इसके बाद से एनडीए में भी सीट बंटवारा करना बड़ी चुनौती बनती दिख रही है। देखें तो एनडीए में शामिल दलों की तैयारियों को देखते हुए जदयू को अपनी सभी सिटिंग सीटें मिलेगी, इस पर संशय दिख रहा है। अब सवाल यह है कि आखिर नीतीश कुमार आगे क्या करेंगे। वैसे भी एक बार उन्होंने कहीं ना कहीं सिटिंग सीटों के मुद्दे पर महागठबंधन से किनारा कर लिया, तो क्या वे फिर से एनडीए से किनारा करके अकेले चुनाव लड़ेंगे या फिर वापस महागठबंधन में एंट्री करेंगे। ऐसे तमाम तरह के सवाल हैं जो चर्चा का विषय बना हुआ है। इस तरह नीतीश कुमार कहीं ना कहीं चारों तरफ से मुश्किलों में घिरते दिख रहे हैं। ऐसा महसूस हो रहा है कि महागठबंधन के बाद एनडीए में भी उनकी मांग पूरी होती नहीं दिख रही। जिसके अलावा कुछ दिनों पहले जहां तक नीतीश सरकार भारी बहुमत के साथ मजबूत बनी हुई थी, लेकिन अचानक ही गठबंधन टूटने के बाद उनके सीएम बने रहने पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। अब देखना यह है कि बिहार में आगे क्या होता है।